निगरानी मरकजी मजलिस शूरा ने गुज़श्ता दिनों यूके और यूरोप के जदवल के दौरान सुन्नतों भरे इज्तिमाआत ओल्डहैम और रोचडेल में बयान फरमाते हुए मदनी फूलों से नवाजा। पेश खिदमत है सुन्नतों भरे इज्तिमाआत की झलकियाँ। तो अभी हम ओल्डहैम की मदीना मस्जिद, वाह नाम भी मदीना है, और मदीना नाम कैसा, मदीना मदीना है, नाम सुनते ही लुत्फ आता है। ये मदीने से मोहब्बत तो हर मुसलमान को होनी चाहिए। वो मुसलमान ही क्या जिसे मदीने से मोहब्बत ना हो। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक, आदत करीमा ये थी कि किसी से जब मुलाकात होती तो सलाम में पहल फरमा देते। नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह इस अदा को अदा करेंगे। हदीस पाक में ये हमें दर्स दिया गया है कि सलाम को आम करो, ख्वाह तो मुझसे पहचानते हो या नहीं पहचानते, यानी जो जानते हो या नहीं जानते, मुसलमान को सलाम करना चाहिए। टेलीफोन कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, अब घर में दाखिल हुए, घर वालों को सलाम किया, गुड मॉर्निंग हमारे यहाँ बोला जाता है, गुड इवनिंग बोला जाता है, गुड आफ्टरनून बोला जाता है, गुड नाइट बोला जाता है। अब सब अलग अलग बोलेंगे। इस्लाम ने हमें इतना खूबसूरत लफ्ज़ दिया है कि जिससे मिलो तो सलामती की दुआ दे दो। बच्चे घरों से जाते हैं, मामा टाटा बाय बाय, उधर से किचन से अम्मी बोलेगी ओके बेटा टाटा बाय बाय। अरे माँ को सलामती की दुआ दे, माँ सलामती की दुआ दे। पापा टाटा बाय बाय, अरे व्हाट इज दिस यार, ये कौन सा तरीका था? पापा गुड बाय, टाटा, बाबा, अब्बू, फादर, चले जो आप अब्बू बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, आप क्या जो भी बोलते हैं, लेकिन अब्बू बहुत अच्छा लफ्ज है? अब्बू जी। हो सकता है कि आपके अब्बू तरसते हों कि बेटा कभी मुझे अब्बू बोलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आज बेटे नियत करें कि वालिद साहब को अब्बू बोलूंगा, अब्बू बोल के सलाम करूंगा। आप अपनी कार की फ्रंट सीट पर अपनी बीवी को फैशन करके बिठा रहे हैं, दावतों में लेके जा रहे हैं, ये मैं कंटिन्यू कह रहा हूं, दावतों में लेके जा रहे हैं, दावतों में बिठा रहे हैं, दावतों में घुमा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने बीवी बच्चों को। क्या ये हमारा इस्लाम हमें यह सिखाता है यार? आप बोलते हैं मॉडर्न तरक्की, क्या यह तरक्की है? बीवी को बेपर्दा घुमाना तरक्की है क्या? बेटी को बेपर्दा घुमाना तरक्की है क्या? बच्चों को आधे कपड़े सिलवाना यह तरक्की है क्या? स्लीवलेस कपड़े पहनना यह तरक्की है क्या? सोने की चेनें पहनना यह तरक्की है? दाढ़ी मुंडाकर उल्टे सीधे कपड़े पहनकर नाजायज फैशन करके मर्द घूमे, लड़का घूमे, कहे कि तरक्की है, मॉडर्निज्म। मॉडर्न कह लें, मॉडर्निज्म डिफरेंट थिंग, लेकिन तरक्की नहीं है ये। अगर इस्लाम की निगाह से देखें तो ये तनज़्ज़ुली है, ये असबाब ज़वाल हैं। दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आज तुमने तरक्की कहां कर ली? कल 700 साल तक तुम्हारी हुकूमतें थी, सैकड़ों बरस तक तुम्हारी रियासतें थी, मगर मुसलमान आपने अपना अंदाज और तरीका छोड़कर तरक्की नहीं की है। जवाल लगा है, नीचियां हैं, नेगेटिव मार्किंग ली है, पॉजिटिव की तरफ नहीं गए। रोचडेल फैजान मदीना यूके में माशाल्लाह मदनी काफिले के मुसाफिर इस्लामी भाई और साथ ही साथ दीगर आशिकान रसूल भी जमा हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उससे दीन में दानिशमंद यानी दीन की समझ अता फरमाता है। हमारे यहाँ इल्म दीन की जो कमी है इसको दूर करने के लिए मदनी काफिलों में सफ़र नागुज़ीर है। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को इज्तिमा हुआ, इस्लामी भाई कुछ ना कुछ तैयार हुए, वो यहाँ आए, फिर कुछ ना कुछ तैयार हुए, वो यहाँ आए, मज़ीद कुछ इस्लामी भाई मदनी काफिलों के शुरका बने। एक तादाद है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जिसे नमाज पढ़ने नहीं आती, बड़े बड़ों को नहीं आती नमाज पढ़ने। तो जब हम नमाज पढ़ नहीं सकते तो मदनी काफिलों में जब आप आएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ आपकी नमाज दुरुस्त की जाएगी। फिर नमाज ये अपने अंदर खुद कई फ़राइज़ रखती है। नमाज फ़र्ज़ है मगर इसको अदा करने के लिए हमें कई फ़र्ज़ अदा करने हैं। मिसाल के तौर पर नमाज के लिए तहारत शर्त है, लाजमी है कि बदन पाक हो, कपड़ा पाक हो, लिबास पाक वगैरह, ये हमारे लाजमी है। अब बदन कैसे पाक होगा? जब गुस्ल फ़र्ज होता है तो गुस्ल कैसे
फर्ज गुस्ल कैसे किया जाएगा। अब ये चूंकि सीखा नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा यहां तस्वुर ये कीजिए कि हमने सीखा नहीं है, हमें सिर्फ बताया गया है कि ये गुस्ल होता है। अब यहां को गुस्ल करके नहीं बताएगा, लेकिन मदनी काफिले में बाकायदा ये सिखाया जाएगा कि फर्ज गुस्ल करने में का प्रॉपर तरीका क्या है और इसमें क्या एहतियात करनी पड़ती है। घर में वक्त दें, लेकिन घर में वक्त देना कैसे है ये तो सीखें। इतना तो सीख ले घर में वक्त कैसे देना है। घर में माँ और बाप हैं, वालिदैन हैं, शादी हो गई तो घर में बच्चों की अम्मी बीवी है, बच्चे हो गए तो घर में बच्चे, ठीक है। अब आप घर में वक्त देना चाहते हैं, कैसे वक्त देंगे घर में। घर में जाते हुए आप क्या करेंगे, घर में जाने का शरई तरीका क्या है, इस्लामी तरीका क्या है। सलाम करना है, नेकी की दावत देनी है, गुनाह से बचना है, खाना खाना है तो सुन्नत के मुताबिक, ताकि हम भी खाएं और हमारे घर वाले भी खाएं। जो जो नेकी की दावत के काम घर में देने, अगर हर शख्स दुरुस्त तरीके से घर ही संभाल ले तो मसला ही खत्म हो जाएगा।